अब जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और उनका एलसीएम 360 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो पहले आपको कुछ बात जानना होगा कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम बोले तो भंडारा, तो भंडारा में क्या होता है, मतलब जिनको न्योता दो वो भी आते हैं और जिनका न्योता न दो वो भी आते हैं। तो कहने का मतलब है एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, है ना। एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, है ना। और आपको दूसरी बात ये याद रखना है कि अगर आपको एचसीएफ दिया होगा, एचसीएफ बोले तो कॉमन फैक्टर, है ना। एचसीएफ बोले तो कॉमन फैक्टर वह न्यूनतम व मैक्सिमम मान जो जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, है ना। तो विभाजित करने के बाद जो जैसे यहाँ पे जैसे लिखा है कि 24 लिखा और क्या लिखा है, 36 लिखा है। तो इसका अगर आपसे कोई एचसीएफ पूछे कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इसका 12 दूना 24 और 12 तिया 36, है ना। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 12 आ गया। कहने का मतलब ये जिसको हमने काटने के बाद जो हमको क्या मिलता है, हमको एचसीएफ मिलता है ना। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि एचसीएफ एक्स अनुपात वाई था, मतलब ये जो 2:3 यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे मान लिया कि एक्स अनुपात वाई है। तो उसका जैसे इसका एचसीएफ क्या 12 आया, तो इसका एचसीएफ क्या यहाँ पे 24 देखिए है। और एलसीएम देखिए क्या दिया है, 360 दिया है। देखिए एलसीएम दिया तो हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमने ये देखिए इनको हमने क्या मान लिया, एलसीएम मान लिया एक्स वाई, है ना। और अब ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरा फार्मूला हमारा ये है कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे अनुपात, एचसीएफ गुणे अनुपात या संख्या। हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि एलसीएम बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। और आप ये भी याद रखिएगा, एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ, एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे में अनुपात। एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए एलसीएम कहो या अनुपात कहो, क्योंकि ये जो है 24 36 है, इनका हम एलसीएम तो निकालेंगे, है ना। तो आप चाहे इनको क्या कहें, चाहे आप इनको अनुपात कहें, चाहे इनको आप अनुपात कहें, चाहे आप एलसीएम कहें, वो बात एक ही है। देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एलसीएम कहो या अनुपात कहो, बात एक ही है। एलसीएम कहो या अनुपात कहो, बात एक ही है ना। तो हमको यहाँ पे देखिए एलसीएम दिया हुआ था और हम जानते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, गुणे एलसीएम कहो या अनुपात कहो। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर एचसीएफ देखिए 24 दिया था और गुणे एलसीएम कहो या अनुपात को हमने एक्स इंटू वाई माना है, और बराबर ये फार्मूला हमने किसका लगाया, एलसीएम का लगाया। तो एलसीएम कितना दे 360 दिया था। यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, कुल मिला के 360 बटे में 24 कर देंगे। अब इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 24 15 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई का मान आ गया। यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू वाई है, मीन्स 15 का गुणा करो, है ना, कि मतलब जो एक दूसरे को काटे ना, है ना। तो जैसे आपने 15 लिखा है तो 15 का 15 होता है। अब इसको दोबारा रिपीट नहीं कराना कि अब 1 गुणे 15 लीजिए, है ना। 15 का 15 और 5 तय 15 और किसी का गुणनफल 15 नहीं होता, केवल 2 ही जोड़े हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि ऐसे कितने संख्याओं के जोड़े संभव होते हैं, तो इसका कितने 2 जोड़े हमारा हो जाएगा आंसर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलसीएम कहो या संख्या कहो, बात एक ही है। क्या कहते हैं कि एलसीएम कहो या संख्या कहो, है ना। एलसीएम कहो या संख्या कहो या अनुपात को, ये तीनों बार अब याद रख लीजिए। एलसीएम कहो या संख्या कहो या अनुपात कहो, तो एलसीएम या संख्या बराबर क्या होता है, वही बताया, एचसीएफ गुणे एलसीएम। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 115 तथा उनका योग उनका योग 805, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है तो आप तुरंत एक्स इंटू एक्स रेशियो वाई या एक्स रेशियो वाई तुरंत मान लीजिए। और जो कुछ भी कहे, अगर देखिए यहाँ पे गुणनफल बोल रहा था तो गुणा कर देंगे, यहाँ पे योग कर रहा है तो एक्स गुणे 115, यहाँ पे क्या दिया है, योग दिया है, तो एक्स गुणे 115, है ना। क्योंकि ये क्या होता है ना, एक्स गुणे 115 प्लस वाई गुणे 115,
बराबर हमने क्या लगाया था, बराबर ये क्या है, योग का है, तो योग हमको 805 दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए योग दिया हुआ है कि उनका योग जो है 805 है, तो इसलिए योग हमने इसका निकाल दिया, ये बराबर योग 805 से रख दिया और हमने इनको योग में लिख दिया 115 गुणे में एक्स प्लस 115 गुणे में वाई। और ऊपर हमने क्या किया था, हमको यहाँ पे देखिए एलसीएम दिया था। देखिए एचसीएफ को कोई ध्यान नहीं देगा, मतलब शादी को कोई नहीं ध्यान देगा, लेकिन एलसीएम बोले तो भंडारा को हर कोई ध्यान देगा। अब यहाँ पे देखिए योग दिया, यहाँ पे इधर क्या दिया था, एलसीएम दिया था। एलसीएम दिया था तो हमने एलसीएम बराबर किया, और हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर होता है क्या, तो एलसीएम बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम ने क्या माना था, मैंने बताया आपको, एक्स इंटू वाई इंटू 24, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम एक्स 115 कॉमन ले लेंगे, तो कुल मिला के योग एक्स प्लस वाई, कुल मिला के यहाँ पर भी वही बात हुआ था कि एक्स इंटू वाई बराबर 360/24 कर दिया था। तो यहाँ पे हमको इसका गुणनफल देखना था कि 15 का कितने लोगों से गुणा का जोड़े बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि योग दिया है तो हमको कुल मिला के करना वही है कि 805 भागे 115, तो बराबर 7 है। अब यहाँ पे योग देखना हमको, तो योग हमको देखना है कि कितने से मतलब ये कट जाएगा। अब देखिए हमको क्या देखना है कि योग 7 है, तो 1 और 6, 1 से शुरुआत करो, है ना, 1 और क्या जोड़े 7 है तो 6, उसके बाद एक आगे बढ़ो 2, इसमें कम करो 5, इसमें बढ़ो 3, 3 4 7, बस 3 जोड़े ही बनेंगे, है ना। और अब याद कर लीजिए एक बात कि एचसीएफ को एलसीएम में गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एचसीएफ को एलसीएम में गुणा करते हैं तो हमें संख्याओं का गुणनफल या योगफल मिलता है। कि एचसीएफ को एलसीएम में गुणा करते हैं तो हमें संख्याओं का योग या गुणनफल मिलता है। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया होता कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 24 तथा उनका गुणनफल 17, 12, 80, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गुणनफल दिया है, तो तुरंत हम एक्स इंटू वाई बराबर क्या कर लेंगे, 172 80/24 कर लेंगे, है ना। देखिए अगर एलसीएम दिया तो एलसीएम बराबर लिख देंगे, अगर पिछले क्वेश्चन में योग दिया था तो ये देखिए योग बराबर लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, गुणनफल दिया, तो ये देखिए उन्हें बराबर क्या लिख दिया है, गुणनफल लिख दिया है ना। मतलब वही कह रहे हैं कि जब एचसीएफ को एलसीएम से गुणा कर देते हैं, हम वही कह रहे हैं आपसे इतनी देर से कि यहाँ पे गुणनफल दिया तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए आप, है ना। तो 24 गुणे एक्स इंटू 24 इंटू वाई बराबर जो दिया है उसके बराबर लिख दीजिए 72, 172 80। यहाँ से एक्स वाई बराबर मान निकाल लेंगे, तो 172 80 बटे में 24 इंटू 24 कर लेंगे, तो बराबर कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ था 30 से गुणा, देखिए 30 लिखो, 1 लिखो, हमको गुणनफल लिखना 30 से कम 30, 15 दूना 30, 10 33, 6 पंचे 30, है ना। तो हमारा ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 36 तथा एलसीएम 230 है, तो ऐसे संख्याओं का कितने जोड़े संभव हैं। देखिए यहाँ पे कोई जोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एलसीएम जो 230 है वो एचसीएफ 36 है, मतलब एलसीएम बटे एचसीएफ, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ही, अरे भाई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। चाहे आप एलसीएम गुणे एचसीएफ को, बात वही पड़ जाएगी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम को, या किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल ही एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। या वहाँ से आप उनका गुणनफल बराबर निकाल सकते हैं एलसीएम बटे एचसीएफ। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए इसके मान संभव नहीं है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ देखिए 72 है और उनका अंतर, इस बार देखिए अंतर दिया है तो हम अंतर के बराबर लिख देंगे। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। देखिए 72x माइनस 72y बराबर 216, यहाँ से हम x माइनस वाई बराबर निकाल लेंगे, कुल मिलाकर मतलब अंतर देख लेंगे 216 बटे में 72, यहाँ कितना आएगा। यहाँ पे देखिए अंतर की बात जब अगर आ जाए
तो इनफाइनाइट मतलब संख्याओं में बीच अंतर तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अगर अंतर का केस आएगा तो अब याद रखिएगा कि अनंत मान संभव हैं। अब जैसे लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात, मैंने बताया था आपको कि अनुपात कहो या संख्या कहो बात एक ही है ना। तो अनुपात कहो या संख्या कहो या एलसीएम को बात एक ही है। तो किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दिया, अनुपात मैंने बताया आपको कि क्या ये एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि उनका एलसीएम 360 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बस वही बात ये भी कह रहा है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम का अनुपात तो बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है। और अभी भी जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अनुपात कब बनता है, जब एचसीएफ आता है। तो एचसीएफ नहीं दिया है तो एचसीएफ x अनुपात y मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे क्या दिया, यदि उनका एलसीएम 360, हमें जाना कि एलसीएम 360 है, बस हम भका भक लगा दिए। एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम जो कि अनुपात दिया हुआ था बराबर 360 दिया हुआ था। अब यहाँ से हम एचसीएफ का मान निकाल लिए, 360/20 बराबर 18 आ गया, है ना, 18 आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, तो उनकी संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। एचसीएफ निकाल लिया हमने, तो 18 चौक 72 प्लस 18 और 5 90, है ना। 18 चौक 72 पर 18 5 90। यहाँ पे 18 कॉमन ले लें या शुरू कर सकते हैं नॉर्मल से। तो 4 5 9, तो 18 9 ये कितना 162 हमारा आंसर आ गया। अब जैसे वैसे टाइप का क्वेश्चन ये भी किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4, ये तो उनका एलसीएम 84, तो उन संख्याओं का योग होगा। देखिए उन संख्याओं का योग पूछे, अंतर पूछे, गुणनफल पूछे, सब आएगा, है ना। एलसीएम दिया है तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, अनुपात एलसीएम होता है, वही बराबर 84 कर दिया। यहाँ से हमने एचसीएफ बराबर मान निकाला, एचसीएफ आने के बाद 7 आ गया। अब क्या रहा उनका योग क्या होगा, तो 7 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 4 बराबर हल कर लेंगे। अगर कहता कि उनका गुणनफल क्या होगा, तो 7 गुणे 3 7 गुणे 3 गुणे 4 कर लेंगे। जो कहेगा उसको कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया है, 18 दिया तथा एलसीएम 360 है। यदि उन संख्याओं का योग 162 है तो वे संख्याएँ क्या थी। देखिए यहाँ पे अगर देखिए आपको अगर गुणनफल की बात आएगी तो एचसीएफ गुणे एलसीएम का उन्हें क्या मान था, x/y माना था। गुणनफल दिया है तो एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणे x/y बराबर एलसीएम लिख दिया हमने, है ना। और अगर यहाँ पे योग दिया होता तो एचसीएफ यहाँ तो बेचारा खड़ा ही होगा, एचसीएफ तो मतलब होगा ही होगा, है ना। एचसीएफ ब्रैकेट में x+y है। अगर योग है तो बराबर योग होगा। अगर गुणनफल है तो एलसीएम होगा, है ना। बस देखिए एचसीएफ गुणे x/y, एचसीएफ ब्रैकेट में यहाँ पे गुणनफल था इसलिए x/y का गुणनफल हो गया। यहाँ पे एचसीएफ था तो इसमें अगर इसमें x/y का अगर गुणनफल तो एलसीएम आएगा। और अगर योग है तो क्या आएगा, योग आएगा। तो देखिए इस फार्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे हम बात कर लें कि अगर हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि किन्हीं दो संख्याओं का हमको एचसीएफ दिया है और एलसीएफ दिया है, एचसीएफ एलसीएम दिया है किन्हीं दो संख्याओं का। यदि उनका योग दिया है, हमको उनका योग दिया है तो हमको निकालना तो वह संख्याएँ क्या थी, है ना। हमको योग दिया तो योग भी निकाल लेंगे, आप गुणनफल भी निकाल सकते हैं। योग दिया है तो योग बराबर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, योग बटे एचसीएफ। योग कितना है 162 बच्चे, एचसीएफ कितना है 18, कितना है 9 आया। देखिए योग भी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या गुणनफल भी निकाल सकते हैं। गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम बटे एचसीएफ, है ना। गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम बटे एचसीएफ। यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए x/y का एलसीएम बटे एचसीएफ, एलसीएम कितना है, देखिए एलसीएम 360 बचे एचसीएफ कितना 18, यहाँ से कितना आया 20 आया। अब 20 आया 9 आया है। अब हमको ऐसा तोड़ो कि गुणनफल है तो 20 आना चाहिए और योगफल कितना अच्छा 9 आ जाए। तो संख्या क्या हो गई, 4 और 5 होगी, आंसर होगी हमारी, है ना। क्योंकि ये देखिए क्या आ चुका है, ये देखिए हमारा आ चुका है एलसीएम। हमने बताया था अनुपात क्या होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम 4:5 आ गया। और एलसीएम होगा, इसमें एचसीएफ से गुणा कर देंगे। एचसीएफ कितना था, 18 था, तो 18 चौक 72 आ गया और इसमें 18 पंचे 90। तो सब संख्याएँ क्या होंगी, वो 72 और 90 हो गई, है ना। क्योंकि x और y माना था तो x और y का मान 4 और 5 तो आ गया।
हमको निकाल दो संख्याएँ क्या थी, तो एलसीएम आ गया 4×5, एलसीएम आ गया 4×5, तो इससे कितना दिया 18, तो 18 चौक 72, 72 ए संख्या हो गई और 18 पंचे 90 संख्या क्या हो गई, दूसरी हो गई। यहाँ पे क्या दिया है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ, 29 है और एलसीएम 29 से बड़ी किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम 41 48 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए ये सब लफड़ा करने से तुरंत आप फार्मूला लिख दीजिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर एलसीएम। तो यहाँ से हम एलसीएम बराबर क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम बराबर क्या निकाल, वैसे भी जानते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बटे एचसीएफ होता है, और एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बटे एलसीएम होता है ना। अब जैसे हम देखा कि एचसीएफ दिया तुरंत X/Y दिया है, हमने देखा कि उसके बाद तथा एलसीएम दिया है ना, तो एलसीएम बराबर रख देंगे, उसके बराबर क्या रखते हैं, वही एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इससे बनती थी, था एलसीएम X/Y कर दिया, यहाँ से X/Y बराबर निकाल दिया, कितना है 143 है, और 143 का गुणनफल कैसे करेंगे, तो 143 गुणे 1 और 11 गुणे में 13 है ना, जो 11 गुणे में 13। देखिए यहाँ पे 143 और 1 नहीं लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे 32 से बड़ी लेना है, इसलिए हमने 143 और गुणे 32 अगर करते तो यहाँ पे नहीं हो चल पाता क्योंकि इसका मान 1 हो जाता, इसलिए 11 और 13 ले लेंगे। यहाँ पे क्या निकालना, हमको योग निकालना है, योग। तो ये हमारा क्या आ चुका है, ये अनुपात हमारा आ चुका है एलसीएम का, है ना। हमको योग निकालना है तो इससे हम गुणा कर देंगे, 29 गुणे 11 प्लस 29 गुणे 13 प्लस, या यहाँ पे अब उसको हल करेंगे तो गुणा करेंगे या कॉमन ले लेंगे, 29 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 11 + 13, हल करेंगे तो 696 हमारा आंसर आ जाएगा। हम जैसे यहाँ पे क्या लिखा कि मान लीजिए कोई छोटी संख्या x है जिसे 16, 24, 30, 36, 45 से विभाजित करने पर या भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो हमको 4 जोड़ देना है और x 28 से विभाज्य हो जाए यदि x और 31 92, यदि x और 31 92 का एचसीएफ y है तो y के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए हम सर्वप्रथम हम अब यहाँ पे देखिए पहले हम 16, 24, 30, 36, 45 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम यहाँ पे देखिए 720 है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा था कि भाग देने प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे थे, हमने 4 जोड़ दिया तो 724 हो गया। अब 724 हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि 4 शेष बचे और एक्स ये जो मान आया है ये 28 से पूरा विभाजन होना चाहिए, तो 724 जो है ये 28 से विभाजन ना हो रहा था, है ना। 724 विभाजित नहीं हो रहा था 28 से, 28 बोले तो 28 से विभाजित करने के लिए 7 से डिवाइड होना चाहिए, और 7 की विभाज्यता के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि गुणे 2 करके आगे वाली संख्या में हम घटा देते हैं। अब जैसे 724 लिखा है, हमको चेक करना है कि संख्या 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो गुणे 2 कर अब जैसे गुणे 2 कर उसमें आगे वाले से माइनस कर देंगे। अब जैसे 144 लिखा, हमको चेक करना है कि ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी नहीं होगी, तो जो संख्या लिखी है इसका हम 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, और आगे वाले से घटा देंगे, कितना 136 आया। अब फिर आपको पता करना है तो 2 से गुणा फिर से कर देंगे, 6 दूनी 12, आगे वाले से घटा देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसका अंतर डिवाइड हो जाता है 7 से तो संख्या 28 से डिविजिबल हो जाएगी, और 7 चौक 28, और 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, तो 2 डिजिट 4 से 24 तो डिवाइड हो रहा था, लेकिन 7 से डिवाइड न होने के कारण हमने 720 का मल्टीपल निकाला, है ना। तो ये या तो आप 4 जो है अभी जोड़ लेना ही सही है ना। अब 424 को हम फॉरवर्ड में अगर बदलें तो 720 × 1 + 4, तो मतलब 724 आ गया। अब उसके बाद हम सेकंड में जाएंगे, × 2 फिर 3 फिर 4, और +4 कर देंगे, है ना, वही रूल। उसके बाद देखेंगे अब ये संख्या 28 से विभाज्य है, 28 से विभाज्य हो गया तो हमको x का मान पता हो गया, यदि x और 31 92 का एचसीएफ y है। अब 28 आ गया मान, है ना, इसका सॉरी जो मान आया 28 84 और ये 31 92 का, हमको इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए अगर किन्हीं दो बड़ी संख्या दी हैं गोबर वाली, मतलब 4 संख्या दी हैं 4 से, हमको उसका क्या निकालना है, तो एचसीएफ निकालने की देसी ट्रिक क्या है, 28 84 भागे 31 92, जो आया 308 आया, फिर इसको नीचे बुला लो, जो शेषफल आया 112 शेषफल आया, इसको फिर से यहाँ पे बुला लो,
जब तक करना है, जब तक कि भाग चला करे। तो अंततः कितना आया, ये 28 हमारा आ गया है ना। तो 28 हमारा क्या है, इसका HCF है ना। या और इसको अगर हम फैक्टर में कर दिया 28 और 80, अगर हम एलसीएम ले लें, है ना, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितने में टूटेगा, 28 और 103 में टूटेगा, है ना। 28 और 103 टूट जाएगा। अब हमको यहाँ पे कौन सा HCF लेंगे, चूँकि HCF होता है मैक्सिमम मान, है ना। तो HCF भी 14 से, 28 से, 7 से, 4 से, है ना। वो हमको इसको भी देखना है कि ये भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अंतोगत तो हमको 28 HCF मालूम चल गया। हमको क्या निकालना था, y के अंकों का योग। तो 2 और 8 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 10 हमारा ये आंसर आ गया। यहाँ क्या लिखा है आपके पास, 24 नोटबुक हैं, 35 पेंसिल हैं, 16 इरेजर है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के 20 बराबरी से इस प्रकार बांटा जाना कि कुछ शेष न बचे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिलेंगी। देखिए जब कितनी वस्तु मिलेंगी, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को अधिक से अधिक कितनी वस्तु मिलेगी। देखिए जब कम से कम की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे, और जब अधिक से अधिक बात करेगा तो हम क्या निकालेंगे, HCF कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए। और आप जानते हैं कि HCF क्या होता है। देखिए HCF वह संख्या होता है जो सभी को एक ही नंबर से, मतलब पहाड़ से सबको डिवाइड कर दे। जैसे 24, 32, 16 दिया था, अगर इसका हम क्या निकाल लें, इसका हम निकाल लें HCF। तो अगर हम 8 से भाग करें तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 3 24, मतलब सबको काट दे और मैक्सिमम मान, है ना। तो हमारा HCF आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक विद्यार्थी को अधिक से अधिक कितनी वस्तु मिले। तो अधिक से अधिक के लिए मैंने बताया आपको क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF इसका 8 आ गया। यहाँ क्या लिखा है, 4 अंकों की वह न्यूनतम या छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 16 से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। जान लीजिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम बड़ी संख्या का मल्टीपल होता है ना। तो तुरंत हमने, देखिए छोटी छोटी सी बात कह रहा था, तो तुरंत हमने 8, 12, 16 का क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। और एलसीएम कितना आ गया, 48 आया। और हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। तो 48 से हमने भाग किया तो अंतोगत्वा हमको 40 मिला शेषफल। अब इसमें भाग ऐसा नहीं, इसमें दशमलव लाकर भाग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर ये आ गया है तो यहाँ पे क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि 4 अंकों 8, 12, 16 भाग देने पर प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब है हम बता रहे हैं आपको कि कुछ शेष न बचे, कुछ शेष न बचे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि संख्या से जो शेषफल बचता है 40 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वह संख्या पूरा डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 40 माइनस कर देंगे 1000 से तो कितना, ये 3 अंक की बन जाएगी। लेकिन हमको चाहिए कौन सा, 4 अंकों का। तो इसके लिए जुगाड़ जानते हैं कि आप हैं, माइनस नहीं करेंगे तो प्लस कर देंगे, हाँ घटाएंगे तो प्लस कर देंगे। और प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसका और शेषफल का अंतर। 48 और 40 का अंतर 8 आया, इसको हम प्लस कर देंगे, कितना हमारा 1008 आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छे से लिखा है कि 5 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 8, 12, 16, 24 से प्रत्येक से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। तो उसी तरह 8, 12, 16, 24 के एलसीएम निकालने के 48 आएगा। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 999, 5 भाग ले लेंगे और भाग करेंगे, है ना। इसमें कोई सिस्टम नहीं, छोटी संख्या में लफड़ा होता है कि माइनस नहीं किया जाता, क्योंकि वो छोटी पड़ जाएगी, वहाँ पे प्लस कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा समझदार होता है, बड़ी संख्या में, बड़ा होता है तो समझदार होता है, छोटा होता है तो न समझ होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं करते। लेकिन यहाँ पे माइनस कर देंगे, 999 जो शेष बचेगा 15 घटा देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। इससे भी यहाँ क्या कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 12, 15, 18 से प्रत्येक से भाग देने पर, अभी कह रहा था कुछ तो शेष न बचे। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक दशम में 3 शेष बचे। जब कह रहा है प्रत्येक दशम में 3 शेष बचे, मतलब हमको +3 करना है। तो तुरंत हम देखिए 12, 15, 18 का कुछ, चाहे छोटी का या बड़ी संख्या कहे, हमको तुरंत 12, 15, 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आ गया 180। अब एलसीएम 180, अगर यहाँ पे छोटे का कहता तब भी एलसीएम निकालते हैं, बड़े का कहता तब भी इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद छोटे का अगर तो 1000 से जो कुछ कहेगा, मतलब बड़ी का अगर तो 999 से भाग करेंगे। और शेष यहाँ पे क्या आया है, 99 आया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रत्येक देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हमेशा आप जानते हैं कि नियम उल्टा फॉलो होता है ना। यहाँ पे अगर हम 99 से, अगर 99 अगर इसमें संख्या में से माइनस कर देंगे तो ये संख्या जो है 180 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो हमने 99 भाग कर दिया
तो ये इतना आ गया और ये पूरा डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन हमको क्या 3 बचाना था, इसलिए हमने +3 ऐड कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। और आपको पता है कि हमेशा छोटे बच्चे ना समझ होते हैं, मतलब उसमें नहीं मैनेज करते हैं। छोटे बच्चों को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम बड़े बच्चों को कोचिंग में मैनेज कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। बोले तो छोटी से छोटी संख्या में हम माइनस नहीं करेंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, जिसे 12 से विभाजित करने पर, है ना, 9 शेष बचे, 15 से विभाजित करने पर 12 शेष बचे तथा 18 से विभाजित करने पर 15 शेष बचे। क्वेश्चन के बाद मैं दोहराता रहा हूँ, 4 अंकों के बाद छोटी छोटी संख्या क्या हो गई, जिससे 12 से भाग देने पर 9 शेष बचे, 15 से भाग देने पर 12 शेष बचे और 18 से भाग देने पर 15 शेष बचे। कुल मिलाकर जो ये 12 से भाग दे रहे हैं 9 बचा, तो इसमें अंतर जो है समान आ रहा है ना। अंतर समान आएगा तो हम जाहिर सी बात है आखिरी में हमको माइनस करना है, ये आप जान लीजिए पहले से ही। तो 12, 15, 18 का एलसीएम हमने निकाल 180 आया। हमको निकालना 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 1000 से हमने भाग किया तो यहाँ पे कितना आया, 100 आया है ना। क्योंकि यहाँ पे हमको देखिए क्या क्या करना है कि 12 से भाग देने पर 9 शेष बचता है और 15 से भाग देने पर 12 शेष बचता है। कहने का मतलब हमको 3 शेषफल बचाना है, 3 शेषफल बचाना है यहाँ पे हमको। तो यहाँ पे देखिए हम क्या, अब यहाँ पे 100 बचा है ना, 100 बचा तो पहले हमेशा हम उल्टा करते हैं कि अगर 1000 से 100 माइनस कर देते तो ये 3 संख्या की हो जाती। मैंने बताया आपको कि छोटे बच्चों को मैनेज कर पाना मुश्किल है, मतलब छोटे बच्चों को छोटी संख्या में हम मैनेज नहीं करते, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और प्लस करते क्या हैं, इनके के अंतर को, 180 और 100 के अंतर को कितना आएगा, 80 आएगा, इसमें जोड़ देंगे। मैंने बताया था आपको यहाँ पे क्या करना था, हमको अंतर शेष बचाना था, तो इसलिए -3 कर दिया, हमारा कितना है, 1077 आया। यहाँ क्या लिखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे 24, 36, 40 से भाग देने पर शेष क्रमशः 31, 37 और 37 शेष बचे, है ना। तो उसी तरह तो एलसीएम ले लेंगे हम, 24, 36, 16 मतलब जो संख्याएं हैं, क्या कर रहा है कि बड़े से बड़ी संख्या होगी जिसे 24, 36, 40 से भाग देने पर इतना शेष बचे। तो जो जितने से भाग दे रहे हैं उन संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे, 24, 36 एलसीएम का ले लेंगे, कितना आएगा, 360 आएगा। अब 360 आएगा, हमको क्या निकालना है, बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो बड़ी संख्या में भाग कर देंगे, कितना आएगा, 279। बड़े संख्या को, बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान होता है, तो उसमें मतलब मैनेज करना होता है, मतलब उसमें मैनेज करना आसान होता है, तो मैनेज करना होता तो मतलब माइनस कर देंगे तुरंत हम, तो 999 तुरंत माइनस कर दिया हमने, है ना। तो ये जो है क्या होगा कि संख्या ये डिविजिबल हो गई, ये अब पूरा 360 से डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पे अंतर देख कितने का आ रहा है, जितना अंतर होता है उतना ही हम अंतर कर देते हैं, बोले तो घटा देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया।